एक बार एक जंगल में एक ही घर में दो कौवा रहा करते थे। कौवा की माँ बेहद परेशान रहा करती थी, क्योंकि वे दोनों कौवे इतने ज्यादा बड़े हो गए थे कि अब उनकी शादी की उम्र गुजर रही थी और उनकी शादी भी नहीं हो रही थी। एक दिन की बात है, कौवा की माँ अपनी एक सहेली को कहती है कि मुझे मेरे बेटे सब की बड़ी चिंता होती है, क्योंकि वे लोग इतने बड़े हो चुके हैं और अभी तक उन लोगों की शादी नहीं हुई है। पता नहीं वह दोनों की शादी कब होगी, कहीं उनकी उम्र ना निकल जाए। तभी बगल की एक चिड़िया कौवे के माँ से कहती है कि तुम व्यर्थ में चिंता ना करो, मैं तुम्हारे बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश करूंगी। उसके बाद से वह चिड़िया कौवा के दोनों बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने लगती है। कुछ दिन बीतने के बाद वह चिड़िया एक घर से रिश्ता ले आता है। उस घर में दो चिड़िया रहती थी। एक चिड़िया का नाम था टोनी चिड़िया, दूसरे का नाम मोनी चिड़िया था। दोनों बहनें अभी तक शादी नहीं की थी और वह लोग भी एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थे। तभी कौवा की माँ कहती है कि मुझे उन दोनों चिड़िया से मिलवाओ ताकि मैं उनका और उनके परिवार के बारे में जान सकूं। फिर मैं अपने बेटों के लिए शादी के लिए अपनी राय दूंगी। उसके बाद एक दिन टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया कौवे के घर आती है। वह दोनों चिड़िया बहुत ज्यादा लालची थी और एक अमीर घर की तलाश कर रही थी और उसे वही मिल गया जिसे उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि जिस घर में उसकी शादी होने वाली थी उस घर में बहुत सारे गहने और पैसे थे। यह देखकर टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया दोनों शादी के लिए राजी हो जाती हैं। जब दोनों को कौवा की माँ देखती है तो दोनों चिड़िया को पसंद कर लेती है। दोनों को कहती है कि तुम दोनों जल्दी जल्दी शादियां की तैयारी करो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया कहती है कि जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी कोई नहीं है, मुझे भी जल्दी शादी करना है। फिर उसके बाद से दोनों घरों में शादियां की तैयारियां शुरू हो जाती है और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे शादी का टाइम नजदीक आने लगता है। एक दिन की बात है, दोनों चिड़िया को कौवा की माँ अपने घर बुलाती है और कहती है कि तुम दोनों यह सब सोने के गहने देखो और पसंद करो। अगर तुम लोगों को इन गहना में से भी नहीं पसंद आया तो हम तुम्हारे लिए इस गाने को पिघलाकर एक नया गहना बनवा देंगे। दोनों लालची चिड़िया सोने के गहने को देखकर लालच बुरी नजर से उन गहना को देखती है और उसे पसंद कर लेती है। शादी का समय भी काफी नजदीक आ रहा था। शादी के लिए बस एक सप्ताह का वक्त था। कुछ ही दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर रहने लगते हैं। एक दिन दोनों चिड़िया मिलकर एक फैसला करती है कि जब उसकी सासू माँ मतलब कौवा की माँ की मृत्यु हो जाएगी तो वह उन सोने की गहना लेकर भाग जाएगी। ठीक वैसा ही होता है। एक दिन कौवा की माँ की तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण से कुछ ही दिन के बाद कौवा की माता जी की मृत्यु हो जाती है। इस बात का फायदा उठाकर वह दोनों टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया उसके घर के सभी पैसे और सोना दोनों मिलकर लेकर भाग जाती है। फिर उसके बाद कौवा उन दोनों चिड़िया को खूब ढूंढता है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाता है। इस कारण से कौवा बहुत निराश रहने लगा था, क्योंकि उसकी माता जी की मृत्यु भी हो गई थी। साथ ही उसके घर से सभी पैसे और गहने दोनों चिड़िया लेकर भाग गई थी।